हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। हमारा जो एक आंसर राइटिंग का सीरीज चल रहा है उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में एक परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करता हूं और आपको बताता भी हूं कि मैंने लिखते वक्त क्या सोचा था। बट कई सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि सर हमें तो स्टार्ट ही नहीं करना आता, बाकी पॉइंट्स लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। अब देखो, इसमें है ना, नाराज होने की बात नहीं है। ये बात सबसे पहले समझो कि कोई भी टॉपर हो, कोई भी, इवन रैंक फर्स्ट भी अगर होगा तो उसने कभी ना कभी एकदम बेसिक से स्टार्ट किया होगा जिसमें उसका आंसर बहुत ज्यादा खराब होगा। बट आंसर राइटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है। देखो, 99% स्टूडेंट हु अपीयर फॉर यूपीएससी दे डोंट नो कि आंसर राइटिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो बचे 1% स्टूडेंट बाकी होते हैं ना, among those students also significant number of crowd start their answer writing but they cannot complete that journey। ये जो जर्नी है ना, ये पूरे 1 साल की है। देखो, ऐसा है कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता आंसर राइटिंग। दिस इज एन आर्ट विच यू हैव टू अक्वायर की जा सकती है। बट किस तरीके से की जाए, उसके लिए चाहिए परसिस्टेंस। आपको 1000 आंसर 1 साल के अंदर लिखने पड़ेंगे इफ यू वांट टू अक्वायर दिस पर्टिकुलर स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। अब कैसे करें? सबसे पहले आप एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको जो मेरे साथ हुआ था। When I was giving my first attempt, तो उस वक्त मैंने पढ़ा बहुत था बट लिखा नहीं कभी। तो हुआ क्या कि I could not get selected obviously। तो हुआ, मेरे घर में वैसे ही आई हैड माई एल्डर ब्रदर है, इज ऑलरेडी देयर इनटू सर्विस। तो उसने मुझे एक बात बताई कि देख, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरे साथ जो हो रही है वो तू लिख नहीं रहा है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। और उस टेस्ट सीरीज में जब मैं गया था पहला पेपर देने, आई रिमेंबर मैं क्लासरूम में बैठा था और उस क्लासरूम में कम से कम 300 बच्चे बैठे हुए थे उस दिन, एंड ऑल ऑफ देम वर राइटिंग टेस्ट। पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं अपना टेस्ट का पहला क्वेश्चन लेके बैठा, मैंने 3 लाइन लिख पाया, उसके बाद मेरे पॉइंट्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गए उस टॉपिक से लेके। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शायद प्रेशर में मुझे नहीं आ रहा होगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन निकाला। जब दूसरा क्वेश्चन देखा तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम, 3 से 4 लाइन लिखे, उसके बाद में आई कुड नॉट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर आंसर। फिर तब से मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए क्योंकि अब तो भाई आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है। तीसरा क्वेश्चन फिर से देखा, वो सेम प्रॉब्लम वहां पर। अब जब आप बैक टू बैक ये 3 से 4 क्वेश्चन में हो जाता है ना, उसके बाद हालत खराब हो जाती है। और वो भी तब जब आपको दिख रहा है पूरी क्लास में सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं एंड देन यू आर द ओनली वन हु इज जस्ट सिटिंग लाइक दिस आइडल एंड यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग। बाकी सब बच्चों के साथ तो आपकी कॉम्पिटिशन है ना, उनको तो पीछे डालना ही है। बट दिख रहा है कि वो सब लिख पा रहे हैं बट मैं तो कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूं। इस चीज का प्रेशर इतना ज्यादा आया कि मैं उठा और निकल गया। इट वॉज अ वॉक ऑफ शेम फॉर मी। एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था बहुत बड़ा। उसके बाद मैं एक भी टेस्ट देने नहीं गया। 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज थी वो, और उसके बाद मैंने अगले 14 टेस्ट दिए ही नहीं। इमेजिन, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, टेस्ट सीरीज आपके आंसर्स के इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होती। टेस्ट सीरीज ये जानने के लिए होती है कि हाउ मच यू हैव इंप्रूव्ड। एक्चुअल इंप्रूवमेंट जो होती है वो आपके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होती है। सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग डेली। हर दिन लिखो, हर दिन लिख के ये समझो कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है उसके अंदर। अब वो कैसे की जाए? कभी भी आप अपना आंसर लिखोगे ना, सबसे पहले तो ऐसा होगा ही नहीं कि पहले दिन से आपने अच्छा आंसर लिख दिया। होगा कि आपने एकदम खराब आंसर लिखा है जिसमें शर्म आ जाएगी आपको कि यार ये क्या लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं, उस आंसर को देखो और उसमें देखो कि आप और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर सकते थे। तो आपने एक टाइमर लगा के आंसर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये देखो कि आपसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन आप कर सकते थे और उसको पेपर के पीछे सारे जॉट डाउन कर लो। वो हो गया आपका नॉलेज गेन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये सेम चीज आपको रिपीट करते चले जाना है हर दिन। इनिशियली स्टार्ट करो एक आंसर से, हर दिन एक आंसर सॉल्व करना है। 15 से 20 दिन तक एक एक आंसर लिखो। उसके बाद हर दिन 2 आंसर, फिर 3 आंसर बढ़ाओ, फिर 4 आंसर बढ़ाओ। ऐसे करते करते आपको कम से कम 7 से 8 आंसर तक पहुंचना है जो आप एक दिन में अटेम्प्ट करोगे। ठीक है? इफ यू कीप डूइंग दिस रेगुलरली, देखो इसमें हो क्या रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपका नॉलेज गेन भी हो रहा है, और वो ऐसा नॉलेज है जो आप कभी नहीं भूलने वाले क्योंकि आपने उसमें गलती कर दी थी। आंसर राइटिंग करते हो गलती की, उसको सुधारने के लिए आपने वो पॉइंट्स जॉट डाउन किए। जब भी आदमी कोई गलती करता है ना, तो उसके बाद जो वो मिस्टेक को सुधारने के लिए जो स्टेप्स उठाता है वो कभी नहीं भूलता। तो इसीलिए वो पॉइंट्स आप कभी नहीं भूलने वाले।
इससे क्या हो रहा है, आपके नोट्स भी बनते चले जा रहे हैं। यू वुड रियलाइज बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू विल एंड अप राइटिंग 1000 to 2000 आंसर्स बाय योरसेल्फ, वो आपकी अपने आप में एक नोट्स बन जाएगी। उसी को आप बार बार रिवाइज करो, एंड दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू इमेंसली। आप खुद ही देखोगे कि 1 साल के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओगे जहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन राइट नाउ मस्ट हैव हेल्प्ड यू। आपको एक मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने बताया कि अगर आप आंसर राइटिंग अभी कर भी नहीं रहे हो या कर नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, हर टॉपर ने यहीं से शुरू किया था, तो आप भी आज से शुरू करिए। कभी भी शुरू कर, जिस दिन से शुरू कर रहे हो उसी दिन से आप आंसर राइटिंग में महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।